नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भारतीपुर गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी का माहौल है। यहां पहले एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती अपने भाई के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी। तभी गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के जबड़े और गर्दन पर बके से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। मारपीट में घायल आरोपी की भी देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय युवती अपने भाई के लिए खेत पर खाना लेकर घर से निकली थी। रास्ते में गांव का ही प्रकाश सिंह भिलाड़ा उसे मिला, जिसने उसे रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार बका से उसके जबड़े और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात आरोपी युवक प्रकाश सिंह भिलाड़ा ने भी दम तोड़ दिया है। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एएसपी कमलेश कुमार खरपूसे ने बताया कि मृतक युवती और आरोपी युवक के घर आमने सामने ही रहते थे। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में युवती के परिजन की ओर से हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी युवक की मौत के मामले में भी परिजन की शिकायत पर अलग से जांच की जा रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति बनता देख पुलिस बल तैनात किया गया है। के साथ जो हादसा हुआ है कि क्या घटना हुई, इसके बाद अब क्या अपडेट है? थाना सुल्तानपुर के ग्राम चौरा कमरोरा में कल एक युवती जो है अपने भाई के लिए खाना लेकर खेत जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में गांव का ही उसी के पड़ोसी है, घर के सामने का रहने वाला आरोपी उसे वहां रास्ते में उसे मिला और उसके साथ में विवाद की स्थिति बनी और उसकी बका मारकर चोट पहुंचाई। उस पार्ट पर ही जो युवती है उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके उपरांत जब बच्ची, क्योंकि जब उसका वाद विवाद हो रहा होगा तो आसपास में जो खेत में काम करने वाले उन लोगों ने देखा और आरोपी को देखा और उसके बाद आरोपी की तलाश की उन लोगों ने। चूंकि लड़की की मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत पुलिस को जब सूचना मिली तो उसमें 302 का अपराध उसमें पंजीबद्ध किया गया, जो वर्तमान में 103 बीएनएस के तहत जो धारा रहती है उसमें पंजीबद्ध किया गया है। और आरोपी को लोगों ने वहां पे ढूंढा और ढूंढने के दौरान जब वो मिला वहीं भरतपुर के पास है, तो चूंकि वहां पर लोगों ने पकड़ा उसको तो कुछ उसके साथ मारपीट भी की गई और सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस वहां जाकर उसको लेकर आई और घायल अवस्था में जब लेकर आई तो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर में उसको उपचार के लिए लाया गया और उपचार चला। इसी दौरान फिर उससे 307 जो है 109 बीएनएस की कायमी की गई और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद शाम को उसकी मृत्यु हो गई तो 302 का इसमें इजाफा कर दिया गया 103 बीएनएस का। और विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई उससे आरोपी को चिन्हित करके 6 आरोपियों को उसमें राउंड अप किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया है। सर, ये क्यों हत्या हुई, किस प्रकार से, क्या मामला है? चूंकि दोनों ही जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं और आमने सामने ही रहते हैं, घर आमने सामने है, तो अभी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों से ये घटनाक्रम घटित हुआ है। किंतु उसके द्वारा जो हत्या कर दी गई है तो उसका अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की गई है। दुष्कर्म की घटना हुई है। चूंकि अभी जो है हत्या का प्रकरण इसमें दर्ज किया गया है, पीएम हुआ है और पीएम के बाद जो भी इसमें अगर कुछ ऐसे तथ्य आते हैं तो उसमें वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।